राधे राधे। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान धरती पर अवतार लेकर क्यों आते हैं? कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के दुख को हरने के लिए, कष्ट को हरने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, दुराचारी बढ़ जाते हैं, पापाचार अत्यधिक बढ़ जाता है, तो भगवान इस धरती पर आते हैं, अत्याचार मिटाते हैं और भगवान सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। भगवान के आने के तो अनेकों कारण हैं, कल्प कल्प का भेद है। भगवान के आने के बहुत कारण है, अनेकों प्रकार के कारण हैं। जय विजय की कथा आती है, जो द्वारपाल हैं, संतों को प्रभु के दर्शन से रोका तो संतों ने उन्हें श्राप दे दिया। देखिए, जो भगवान से मिलने से रोकेगा वो फिर स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा, भगवान के पास रहने का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए भगवान से कभी भी मिलने से नहीं रोकना चाहिए। हो सके तो भगवान से जोड़ने का काम किया जा सके, अगर करें तो भगवान से जोड़ दें। संत क्या करते हैं? भगवान से मिलाप करा देते हैं, आपका तार भगवान के हाथ में दे देते हैं, जोड़ देते हैं कि आप प्रभु की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। पर इन जय विजय ने भगवान को भगवान के पास जाने से रोक दिया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में जन्म लोगे। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण होते हैं। भगवान उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता है। जलंधर मारा गया, वृंदा का श्राप लगा, इसके कारण भगवान को आना पड़ा। नारद मोह की कथा सबको पता है, नारद का मोह, भगवान को श्राप देते हैं नारद जी, भगवान को इस कारण से आना पड़ा। प्रताप भानु की कथा आती है, आप सब जानते हैं, इसलिए भगवान को आना पड़ा। और जब रावण बना, जो प्रताप भानु था वही रावण बना। और जब रावण बना तो रावण के राज्य में क्या होता था? कहते हैं कि जब ये रावण चलता था ना, तो पृथ्वी हिलती थी, डगमगाने लगती थी, हिलने लगती थी। जब भगवान ने देखा, पृथ्वी मैया तो घबरा गई। चलत दशानन डोलत अवनी, जैसे ये रावण चलता पृथ्वी कांप उठती थी। भगवान को इसलिए आना पड़ा। ये रावण जब चलता था ना, ये जब गर्जना करता था, गरजता था, तो गर्भपात हो जाता था। क्या होता था? स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे उसके मात्र गर्जना से। कितना अत्याचार बढ़ गया, क्या क्या बढ़ा, बताइए क्या क्या हो रहा था रावण के राज्य में? आइए जानते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता और पिता को मानता ही नहीं था, साधुओं से सेवा करवाता था। ऐसा ऐसा पापाचार दुराचार जिनके यह आचरण भवानी, ते जान होने से चर सब प्राणी, अतिशय
मैं सभी को धराय कुलानी। रावण माता पिता से सेवा करवाता, साधुओं से सेवा कराता था। अच्छा एक बात बताइए कि हम कैसे पहचाने कि राक्षस कौन है, मनुष्य कौन है, देवता कौन है? देखिए, अगर हमें पहचानना है तो हमें उसके स्वभाव से पहचाना जा सकता है। जिनके आचरण ऐसे हों, जो अपने माता पिता का आदर सम्मान ना करें, जो संतों से सेवा करवाए, ऐसे को समझ लीजिए कि वो साक्षात रावण ही है, वही असुर है। इसीलिए कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे व्यवहार से रहिए, सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए, उनकी सेवा करिए। आजकल बेटे क्या करते हैं, अपनी माँ को, अपने बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो भूखे प्यासे रह जाते हैं, बहुत कष्ट भोगते हैं। ऐसों को समझिए कि वो मनुष्य नहीं, वो तो राक्षस हैं। जिनके ऐसे आचरण हैं, समझ लीजिए कि वो राक्षस हैं। ऐसे जब अतिशय हो गया, पापाचार बढ़ गया, धरती मैया व्याकुल हो गई, घबरा गई और उन्होंने गौ का रूप धारण किया। धेनु रूप धरे हृदय विचारे, गई तहाँ जह सुर मुनि झारे, निज संताप सुनायसी होई, काहू ते कछु काज न होई। मैया पृथ्वी घबरा गई और रोते बिलखते हुए गौ का रूप धारण कर देवताओं के पास गई, जहाँ मुनि देवता हैं। सभी देवताओं को इकट्ठा किया गया और कहती हैं कि क्या किया जाए। अपने सारे दुख सुनाती हैं, सब दुख सुनाती हैं कि अब ये पृथ्वी व्याकुल हो गई है, क्योंकि ये राक्षस इतना अत्याचार कर रहे हैं कि संतों को काट देते हैं, मार देते हैं, कहीं यज्ञ नहीं होने पाता, कहीं पूजा पाठ नहीं होने पाता, इतना अत्याचार बढ़ गया है। माँ धरती मैया व्याकुल होकर अपनी सारी व्यथा सुनाने लगी। ये कैसे पृथ्वी टिकेगी, क्या किया जाए? सब मिलकर भगवान को पुकारने लगे। कोई कहता है भगवान मिलेंगे कहाँ, कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता बैकुंठ में मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? सब विचार करते हैं। उसी समाज में महादेव बाबा भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, भगवान न क्षीर सागर में मिलेंगे, न बैकुंठ में मिलेंगे। भगवान को आप जहां पुकारेंगे भगवान वहीं मिल जाएंगे, भगवान तो यही मिल जाएंगे, बस प्रेम से पुकारने की देर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, देश काल दिस दिसहु माहि, कहूं सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। ऐसा कौन सा जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रभु नहीं मिलेंगे? आप जहां से भगवान को प्रेम से पुकारेंगे, कहीं से प्रेम से पुकारेंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह भगवान मिलेंगे। भगवान का कोई एक स्थान नहीं है, भगवान सब जगह हैं। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। सब देवता मिलकर स्तुति करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान की स्तुति गाते हैं। सब लोग गाएंगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जीवित कारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई,
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूँ आघारे चित हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति वरूथा मन क्रम वचन वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूठा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना जही दीन पियारे वेद पुकारे ब्रवहु सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा जान सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत समेत गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब सबने मिलकर भगवान की स्तुति गाई आकाशवाणी हुई, हे मुनि हे देवता आप डरिए मत, तुम्हारे लिए मनुष्य का अवतार लेकर मैं मनुष्य का रूप धारण करके आऊंगा और सबका दुख दूर कर दूंगा, आप मत घबराइए। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं, इसके पहले आप सभी लोग जाइए अपने अपने रूप धारण करके पृथ्वी पर भगवान के आने का इंतजार करिए। सब लोग भगवान के इंतजार में हैं कि भगवान आएंगे। पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, सबको आदेश ब्रह्मा जी ने दिया, सब अपने अपने लोक हो गए। ये कथा अवधपुरी में आती है कि अवधपुर में महाराज दशरथ का प्राकट्य हुआ, माँ कौशल्या आई बनी है। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और मैया कैकेयी। 3 रानियां हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, महाराज राज्य पाठ कर रहे हैं। पर बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीता है। महाराज को ग्लानि हुई किस बात की कि कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है और बुढ़ापा भी आ गया। अच्छा एक बात बताइए कि भगवान ने तो वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, वरदान दिया था, पर भगवान आए क्यों नहीं, कारण क्या है? आइए हम बताते हैं क्या कारण है। कहते हैं कि जब हम संतों का सम्मान नहीं करते, जब तक हम गुरु के द्वार पर नहीं जाएंगे, भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान कब मिलेंगे? भगवान तब मिलेंगे जब हम गुरु के द्वार पर जाएंगे। जब महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, तब महाराज गुरु के द्वार पर गए और जब गुरु के द्वार पर गए तो भगवान मिल गए।
एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई, और जब ग्लानि हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है तो गुरु के पास हैं। देखिए, जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जैसे गुरु के पास गए, गुरु से अपने सारी व्यथा सुनाई, सारे दुख सुख सुनाए। गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत चारी। आपके 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसका पूरे संसार में इसका नाम होगा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ से अग्निदेव महाराज खीर लेकर प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, आपने मेरे कारण आप प्रकट हुए हैं। अग्निदेव ने कहा, महाराज नहीं, आपके कारण हम प्रकट नहीं हुए हैं। फिर कहते हैं, हम तो गुरुदेव के कारण प्रकट हुए हैं। विचार करिए कि क्या संकल्प है गुरु जी का, और भला किसका हो रहा है? शिष्य का। तो संकल्प करें गुरु जी और भला हो शिष्य का। महाराज दशरथ जी खीर लेकर जाते हैं और तीनों रानियों को बराबर हिस्से में बांटकर खिला देते हैं। तीनों रानियां गर्भवती होती हैं, और जैसे गर्भवती हुई, समय अनुसार समय आया है, माता गर्भवती हैं, समय अनुकूल हुआ है। वो महीना आ गया तो भगवान के प्राकट्य होने का समय है। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो गए। जड़ चेतन हर्ष से भर गया। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो सुख के मूल हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर बोलेंगे, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय। वो समय आ गया जब भगवान के प्राकट्य होने का समय है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीत में घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पवित्र चैत्र का महीना, नवरात्रि तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजीत नक्षत्र, दोपहर का समय, ना गर्मी ना सर्दी ना बारिश, सब अनुकूल है। शीतल मंद मंद सुगंधित पावन पुरवाई बह रही है। सभी देवता प्रसन्न हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह अवसर जाना कि भगवान के प्राकट्य होने का समय आ गया, तब सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में घमासान ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी लोग मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा से मुखरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भणंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनी चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परई भव कूपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या राम लला की जय। भगवान संतों के लिए, विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल गोपाल की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, मैया के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। मां कौशल्या देखकर अचंभित हो गई। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं भगवान। मैया ने देखा चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। मैया ने कहा आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मैं आपका पुत्र। भगवान से कहती है मैया क्या पुत्र ऐसे होते हैं, इतने लंबे चौड़े? भगवान कहते हैं तो कैसे होते हैं? मैया ने कहा कि पुत्र तो छोटे से होते हैं। भगवान छोटे से बन गए। मैया कहती हैं कि छोटे से तो बन गए पर बात नहीं करते। भगवान कहते हैं मैया मैं क्या करूं? कहती हैं रो। भगवान लगे रोने, और जब रोने लगे, जब रोते रोते दासियों ने रोने की आवाज सुनी, बाहर जाकर कहती हैं महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मां कौशल्या ने लला को जन्म दिया है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आगे की कथा देखने के लिए
अगली वीडियो में आपको कथा मिलेगी और भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है हम सब लोग देखेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।